सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑर्बिट क्लासेस। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज वर्सेस आपके जो मार्क्स आए जेई अटेम्प्ट के, उसके बीच में जो बच्चों को बहुत सी कंफ्यूजन है कि हमारे जो शिफ्ट में है हमारे मार्क्स बहुत ज्यादा है लेकिन हमें परसेंटाइल बहुत कम मिले हैं। उन सभी बातों का हम इस छोटे से वीडियो में एक डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो हमने जो हमारी कोचिंग के स्टूडेंट्स थे उनसे हमने डिटेल में डिस्कस किया कि क्या क्या परसेंटाइल पर क्या क्या मार्क्स मिले। तो हमने एक रफ डेटा बनाया, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मार्क्स पर क्या परसेंटाइल मिले। देखो, अब की बार बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है कि बच्चों के मार्क्स ज्यादा है लेकिन परसेंटाइल उनको बहुत कम मिले। किसी शिफ्ट में मार्क्स कम है लेकिन परसेंटाइल बहुत ज्यादा है। खासकर 27 जनवरी को जो शिफ्ट था 1 और 2, उनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। जहां बच्चों के 160 टू 170 मार्क्स आ रहे, वहां उनको केवल 94 टू 95 परसेंटाइल ही मिल रहे। ठीक है, तो ये एक सेटबैक है एनटीए की ओर से। अब इसको कर भी नहीं सकते कुछ, तो आप अगर आपके परसेंटाइल कम भी है तो आपको जो आपका अप्रैल वाला शिफ्ट है उस पर पूरा फोकस करना है, रिस्टार्ट दोबारा, है ना। तो इस तरह करना है। तो मैं कुछ आपको शेयर करना चाहूंगा जो हमने रफ डेटा हमारी कोचिंग के स्टूडेंट से बनवाया है, जिससे हमको पता चला कि किस परसेंटाइल पर क्या मार्क्स है। तो देखो, 27 जनवरी शिफ्ट 1 की बात कर रहा हूं, तो अगर आपके 237 टू 240 मार्क्स है तो आपको 99 परसेंटाइल मिल सकती है। और अगर 95 परसेंटाइल की बात करूं तो आपको मार्क्स चाहिए 175 मार्क्स चाहिए। और 90 परसेंटाइल की बात करूं तो 137 मार्क्स अगर आपके अप्रोक्स है तो आपको 90 परसेंटाइल मिलेंगे 27 जनवरी शिफ्ट 1 में। तो ये जनवरी वाला शिफ्ट है 27 का। 27 तारीख का शिफ्ट है, ये सबसे इजी पेपर था। इसमें मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स सारी इजी थी। इस वजह से आपको मार्क्स बहुत ज्यादा लानी पड़ी, तब आपको परसेंटाइल मिले अच्छे। ठीक है, जहां देखो 137 मार्क्स पर आपको केवल और केवल 90 परसेंटाइल मिल रहे। अब मैं बात करूंगा जनवरी शिफ्ट 27 जनवरी का जो शिफ्ट है सेकंड, उसकी मैं बात करूंगा। देखो, उसमें अगर आपके 190 टू 200 मार्क्स है तो आपको 99 परसेंटाइल मिल जाएंगे। जबकि शिफ्ट 1 में यही मार्क्स का डिफरेंस आप देख सकते हो 30 से 40 नंबरों का है, तब आपको 99 परसेंटाइल मिलेंगे। अब मैं 27 जनवरी सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूं। 95 परसेंटाइल आपको जब मिलेंगे जब आपके 157 मार्क्स होंगे, और 90 परसेंटाइल मिलेंगे आपको 123 मार्क्स पर। आप नोटबुक में लिख भी सकते हो जिससे आप कंपेयर कर पाओ इसको। ठीक है, अब 29 जनवरी शिफ्ट 1 की बात करें, जहां आपको 99 परसेंटाइल मार्क्स 188 पर ही मिल जाएंगे। 188 मार्क्स आ गए तो आपको 99 परसेंटाइल मिल जाएंगे। यहाँ पेपर का जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। इस वजह से आपके जो नंबर है वो कम आ रहे, तो आपको परसेंटाइल भी अच्छे मिल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम देखने को मिली वो 27 जनवरी के शिफ्ट में ही थी, फर्स्ट शिफ्ट में सबसे ज्यादा थी। ठीक है, और अगर बात करें 29 जनवरी शिफ्ट 1 में 95 परसेंटाइल आपको 147 मार्क्स पर मिले, और 90 परसेंटाइल 109 मार्क्स पर ही मिल रहे हैं। 109 मार्क्स है तो आपके 95 परसेंटाइल आ रहे हैं। अब बात करें 29 जनवरी शिफ्ट 2 की, तो आपके 99 परसेंटाइल 212 से 215 नंबर अगर आपके है तो आपको 99 परसेंटाइल मिल रहे हैं। और 95 परसेंटाइल अगर आपके 150 के अप्रोक्स मार्क्स है तो आपको 95 परसेंटाइल मिल रहे हैं। और 90 परसेंटाइल की बात करें तो आपको 125 मार्क्स चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा वेरिएशन है। ठीक है, कहीं पेपर इजी था, तो अगर पेपर इजी था, बहुत ज्यादा इजी पेपर था, तो अब आपके परसेंटाइल भी आपको लाना थोड़ा मुश्किल हो गया। ठीक है, ये तो देखने को मिला था। अब बात करें हम 30 जनवरी की शिफ्ट 1 की बात करें, तो अगर आपके 190 टू 193 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको 99 परसेंटाइल मिलेंगे। और अगर 95 परसेंटाइल की बात करें तो उसके लिए 140 टू 145 मार्क्स दिए। ये एक हमने रफ डेटा हमारी कोचिंग के स्टूडेंट से बनवाया है, जिससे हमने सारे बच्चों को एक डेटा कलेक्ट किया, उसके थ्रू हमने ये सारी इंफॉर्मेशन एक साथ लाके आपके सामने पेश की है। ठीक है, 90 परसेंटाइल आपको 99 नंबर, मतलब अगर आपके 100 मार्क्स है तो आपको 90 परसेंटाइल मिल जाएंगे। जनवरी शिफ्ट 1 की बात कर रहा हूँ, 30 जनवरी वाली। और 30 जनवरी शिफ्ट 2 की बात करें तो 190 नंबर चाहिए आपको, तब आपके 99 परसेंटाइल आएंगे। 130 टू 135 मार्क्स चाहिए, तब आपके 95 परसेंटाइल के लिए। ठीक है, और 90 परसेंटाइल के लिए आपको मार्क्स चाहिए 95 टू 97। ठीक है, अब बात करें 31 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट की, तो 99 परसेंटाइल के लिए आपको 160 टू 170 मार्क्स लाने हैं। 95 परसेंटाइल के लिए 114 टू 118, और 90 परसेंटाइल के लिए 87 टू 90 मार्क्स।
यहाँ देखो पेपर का लेवल, डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा था, कम मार्क्स में ही आपको ज्यादा परसेंटाइल मिल रहे थे। जबकि जनवरी 27 वाला शिफ्ट था, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट था 27 तारीख को, उसमें क्या था, आपके मार्क्स बहुत ज्यादा थे लेकिन फिर भी आपको परसेंटाइल कम मिल रहे थे। अब बात करते हैं हम 31 जनवरी के शिफ्ट 2 की, तो 99 परसेंटाइल आपको 145 टू 150 मार्क्स पर मिलेंगे, और 95 परसेंटाइल अगर आपके 100 मार्क्स है तो आपको 95 परसेंटाइल मिलेंगे, और 90 परसेंटाइल आपको मिलेंगे 77 टू 80 मार्क्स पर ही। देखो डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ते जा रहे हैं आपको कम मार्क्स पर भी ज्यादा परसेंटाइल मिल रहे हैं। अब 1 फरवरी शिफ्ट की बात करें, 1 फरवरी को जो शिफ्ट था पहला शिफ्ट, उसमें अगर आपके 150 नंबर है, 150 टू 160 मार्क्स है तो आपको 99 परसेंटाइल मिल जाएंगे, और एक 110 टू 115 मार्क्स है तो आपको 99 परसेंटाइल मिलेंगे। अब बात करते हैं 90 परसेंटाइल, अगर आपके 78 मार्क्स टू 83 मार्क्स है तो आपको 90 परसेंटाइल मिलेंगे। अब लास्ट बात करेंगे फरवरी शिफ्ट फर्स्ट की, सेकंड की बात करेंगे, फर्स्ट की बात कर ली, अप्रोक्स डेटा बता रहा हूं मैं आपको, 170 मार्क्स 99 परसेंटाइल पर है, 120 टू 125 मार्क्स 95 परसेंटाइल पर है, 90 टू 95 मार्क्स 90 परसेंटाइल पर आपको मिलेंगे। तो ये सारा डेटा मैंने अप्रोक्स डेटा शेयर किया आपके साथ, ठीक है। अब हमने ये डेटा, इसमें थोड़ी बहुत मिसकंसेप्चुअल हो सकती है क्योंकि ये हमने कोचिंग के स्टूडेंट्स से कलेक्ट किया डेटा, वो आपके सामने पेश किया। इसमें कुछ एक दो ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर का गैप पड़ सकता है जो मैंने आपको परसेंटाइल बताया, ठीक है। तो ये एक बातें थी जिसमें अब कर भी कह सकते हैं एनटी की ही गलती थी इसमें जैसे जनवरी शिफ्ट 27 की बात करें, फर्स्ट और सेकंड में वहाँ बच्चों के मार्क्स ज्यादा थे लेकिन परसेंटाइल कम मिल रहे थे। बात करें जैसे जैसे आगे बढ़ते गए 27 के बाद में 28, 29, 30 जनवरी, तो आपके पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता गया, कम मार्क्स पर भी ज्यादा परसेंटाइल मिल रहे थे। तो अगर किसी बच्चों के कम भी मार्क्स आए तो उनको उदास होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भाई आपके पास एक और मौका है, अप्रैल अटेम्प्ट, उस पर आप पूरा ध्यान दो। अगर जो गलतियां आपने की है उनसे सीखो, सबक लो, और आगे अप्रैल अटेम्प्ट में वो गलतियां आपको नहीं करनी। तो आज के लिए इतना ही बताना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।